नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेटा बायोलॉजी की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि रेलवे की जितनी भी पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं उन सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न आया हुआ है। और आज की इस वीडियो का लेक्चर नंबर रहेगा 1। तो मेरे साथ बने रहें वीडियो में और देखें बेटा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। देखें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब ऑर्गेनेल क्यों माना जाता है। इसका जो बेटा राइट आंसर है वो है क्योंकि वे राइबोसोम और DNA रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है बेटा, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऑर्गेनल केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है लाइसोसोम यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एरेकाइमा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो जो बेटा इसका भी करेक्ट आंसर है वो है जलीय जलकुंभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, रंगहीन प्लास्टिक डिस्क को क्या कहा जाता है। तो इसका भी बेटा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्टिडिस। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा, कौन सा ऊतक गुर्दे की नलिकाओं की दीवार बनाता है। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा, मानव शरीर की गति के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो जो बेटा इसका राइट आंसर है वो है मांसपेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्धक कहाँ स्थित होता है। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है प्लाज्मा झिल्ली की अंदरूनी तह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा, मांसपेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो मांसपेशी ऊतक के बेटा 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फेफड़ों के अल्वियोली में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। तो जो बेटा इसका राइट आंसर है वह सरल स्क्वैमस उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है बेटा, त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जो बेटा त्वचा होती है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये होती है एपिडर्मल कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ग्रंथियों का निर्माण करने वाले ऊतक किस प्रकार के होते हैं। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है उपकला ऊतक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
उपकला ऊतक। ठीक है बेटा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, हिस्टामिन स्राव करने वाली कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो संयोजी ऊतक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एरिओलर ऊतक त्वचा और किसके बीच फिलर के रूप में कार्य करता है। तो जो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मांसपेशियां, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, लाल संवहनी संयोजी ऊतक क्या है। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है रक्त, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जाइलम वाहिनियों को जलरोधक बनाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो जो बेटा इसका राइट आंसर है वो है लिग्निन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बेटा, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह पत्तियाँ, रिक्तकाएँ, पुराना जाइलम, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे बेटा, पौधों के पोषक तत्वों का परिवहन किन संवाहिनी ऊतक द्वारा किया जाता है। तो जो इसका बेटा करेक्ट आंसर है वो है फ्लोएम, फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है बेटा, रक्त हड्डियाँ किसका उदाहरण है। जो रक्त हड्डियाँ होती हैं वो किसका उदाहरण है। तो इसका है बेटा संयोजी ऊतक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बेटा, मुख की परत किससे बनी होती है। जो मुख होता है उसकी परत किससे बनी होती है। तो इसका आंसर होता है बेटा करेक्ट सरल स्क्वैमस उपकला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बेटा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो मानव शरीर होता है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वो होती है त्वचा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बेटा, हड्डी के ऊतक का उदाहरण है। जो हड्डी होती है उसके ऊतक का उदाहरण पूछा है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है संयोजी ऊतक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है बेटा, समान उपपत्ति या उत्पत्ति कह सकते हैं और संरचना वाले कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने में सक्षम हो क्या कहलाता है। जो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊतक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है बेटा, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनने वाला ऊतक क्या है। कौन कौन सा पूछा गया, देखो, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनने वाला ऊतक क्या है। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है बसा ऊतक। कौन सा है, बसा ऊतक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे थोड़ा हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा और यहाँ सी होगा, तो इसको ध्यान रखें आप, कौन सा होता है, बसा ऊतक होता है आंसर। इसका करेक्ट क्या है, बसा ऊतक। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? ऊतक में मैट्रिक्स और कोशिकाएं शामिल होती हैं, यह किस प्रकार का ऊतक है? जो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? अंगों के अंदर की जगह को भरने और आंतरिक अंगों को सहारा देने के साथ साथ ऊतक की मरम्मत में कौन सा ऊतक मदद करता है? तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है एरिओलर ऊतक। ठीक है बेटा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है बेटा? मानव शरीर में पसीने की ग्रंथि का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं ये देखना चाहूँगा कि आप सभी में से इस क्वेश्चन का सही सही जवाब कौन देता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप सभी को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि हमें मोटिव मिले। मैं इसी की जो अगला लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2, जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। टेक केयर।